घटने ना देना अपने मान को, करना ना मोह धन्य धान का। जब मान ही नहीं बचेगा तो धन रहा किस काम का। नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ये पहले जो मैंने आपको दो लाइनें सुनाई, ये उन लोगों के लिए है जो सम्मान के चक्कर में अपना सम्मान खो देते हैं। अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर ना जाने कितनी फजीहत हुई, लेकिन जिद पर अड़े रहे कि खाली नहीं करेंगे। लेकिन अब समय देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में फंसे केजरीवाल को हर तरफ से भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा और सब कुछ खोने के बाद भी शीश महल भी छूट गया। अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल यानी सीएम आवास खाली कर दिया है। वे लुटियंस दिल्ली में फिरोजा शाह रोड पर बंगला नंबर 5 में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और ड्रामेबाजी देखने को मिल रही है, जहां अपने चहेते विभव कुमार को पंजाब सीएम का सलाहकार बना दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल का आखिर प्लान क्या है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। केजरीवाल का आखिर प्लान क्या है? देखिए, केजरीवाल एक सत्ता लुलुप व्यक्ति है। ही इज ए नार्सिसिस्ट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। अब कहीं तो सत्ता रही नहीं इसकी, शीश महल भी हाथ से निकल गया। आपने क्या किया? विभव कुमार, ये वही विभव कुमार है जिसने केजरीवाल के 2 दशकों से मित्र रही स्वाति मालीवाल की पिटाई की, और अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल का साथ देने के बजाय उसने विभव कुमार का साथ दिया। इतना ज्यादा पब्लिक के द्वारा थू थू होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल विभव कुमार के साथ खड़ा रहा। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो पब्लिकली अपने चार्टर्ड प्लेन में विभव कुमार को साथ लेके घूमता रहा। क्यों? क्योंकि वो उसका आंख नाक कान है। आम आदमी पार्टी के बारे में जरा सा भी किसी को थोड़ा भी ज्ञान होगा, उनके मॉडस ऑपरेंडी का, काम करने के तरीके का, उनको ये मालूम है कि विभव ही केजरीवाल के बीच का रास्ता है। केजरीवाल अपने से कुछ नहीं करता। किसी को कुछ इंफॉर्मेशन देना है, विभव करेगा। केजरीवाल को किसी से मिलना है, विभव तय करेगा। किसी मंत्री को, इवन स्वाति मालीवाल हो, चाहे वो आतिशी हो, चाहे इवन संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, अगर उनको केजरीवाल से मिलना है तो वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। विभव से होकर गुजरना पड़ेगा। विभव से होकर के गुजरना पड़ेगा। कौन सी डीलिंग कहाँ हो रही है, कौन सा क्या है, किसको क्या करना है, किसको नहीं करना है, कहाँ क्या करना, ये सारी चीजें ये विभव तय करता है। और इसलिए आप ये देखिए, दिल्ली जल बोर्ड का एक क्वार्टर, एक घर जो मंत्रियों के घर से भी बड़ा और शानदार, केजरीवाल ने अपने पीए को वहां रख रखा था। और ये इतना खास कि इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बैठ गया कि नोएडा में मारपीट इसने की थी कुछ दिन पहले। उस वजह से ऑफिशियली इनसे पीए पद छीन लिया गया था। उसका कोई लोकस स्टैंडर्ड बचा नहीं था, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को लताड़ भी पड़ी कि भाई ये जब तुमसे इस पीए को छीन लिया गया, बकायदा उसको बर्खास्त कर दिया गया, ये तुम अपने घर में गुंडे को कैसे रखे हुए हो? तो वहां भी मारपीट और यहां भी मारपीट तुमने किया। ये बैकग्राउंड मैंने इसलिए दिया ताकि आपको समझ आ सके कि केजरीवाल के लिए विभव कितना इंपॉर्टेंट है, कितना लॉयल है और कितना बड़ा हमराज है। He knows all the dirty dealings of अरविंद केजरीवाल। प्लेन एंड सिंपल, राजदार है ना, राजदार है वो, सारे राज को वो जानता है। अब अचानक से ये बॉम्ब फूट गया, खबर आ गई
पहले सोशल मीडिया में, फिर दो दो अखबारों ने कल छाप दिया, अमर उजाला ने, आज समाज ने। इन लोगों ने छापा कि भाई ये तो पहुंच रहा है। वहां पे चीफ एडवाइजर के रूप में चीफ मिनिस्टर का चीफ एडवाइजर, मतलब अरविंद केजरीवाल wants to have a direct control over पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन। पंजाब की सरकार के ऊपर वो पूरी तरीके से अपना रूल लगाना चाह रहा है और इसलिए उसे भेजा गया। बताया ये जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में, उसके घर में भी इसके लिए अलग इंतजाम किए जा रहे हैं। और तो और भगवंत मान के जितने भी पर्सनल स्टाफ हैं, जैसे पीएस है, पीए है, ओएसडीज हैं, जितने उसके आसपास के लोग हैं, सबको छुट्टी। उनको कह दिया गया कि भाई अब दिल्ली से टीम आएगी। और ये सारी चीज़ें, ये जो जैसे ही बदलाव, ये खबर आई तो नेता प्रतिपक्ष खैरा साहब सबसे पहले आए। उन्होंने कहा कि भाई अगर ये सारी चीज़ें हो रही है अगर, तो इसका मतलब है कि ये तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खराब है। केजरीवाल कंट्रोल करना चाहते हैं पंजाब पे कंट्रोल करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। अब कैसा मुख्यमंत्री हो आप? एक फुल फ्लेजेड स्टेट हो, पंजाब का एक गरिमा, एक इतिहास है पूरे देश भर में। फिर सिरसा साहब आ गए, उन्होंने कहा कि तो आपने पंजाब को गिरवी बना दिया, यह कॉम्प्रोमाइज इट्स सॉवरेंटी। हालांकि सॉवरेंटी वर्ड का इस्तेमाल उन्होंने हल्के फुल्के तरीके से कर लिया, वो सॉवरेन तो नहीं है, लेकिन उसका कहने का मतलब है कि आपने अपने खुद मुख्तारी को जो है वो आपने खत्म कर दिया। यू आर अ लेम डक चीफ मिनिस्टर, एक कठपुतली बन गए आप। वहां से आदेश आएगा उठ, तो मान साहब उठेंगे, तो मान साहब का सम्मान चला गया, क्योंकि अब सीधे सीधे उनको वही काम करना पड़ेगा जो विभव कहेगा। और विभव क्या कहेगा? वो जो केजरीवाल कहेगा। तो सर सवाल ये भी है कि क्या भगवंत मान को ये मंजूर है? देखिए, या फिर जबरदस्ती थोप दिया? भगवंत मान के अंदर जरा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज होगी जो आम आदमी पार्टी के लोगों में कम होती है। ये बाहर निकलते हैं तो बहादुर बनते हैं, लेकिन केजरीवाल के सामने सब घी की बिल्ली बन जाते हैं, है ना। ये तो पढ़ी लिखी महिला, कितने लोग ट्रम्पेट बजा रहे थे कि रोड स्कॉलर है तो स्टीफन से पढ़ के आई है, तो कैम्ब्रिज पढ़ के आई, पता नहीं क्या 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 लोगों ने जो है ट्रम्पेट बजाना शुरू कर दिया। लुक एट इट, वो तो उस कुर्सी के लिए कलंक है कि आप चीफ मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं बैठोगे। धिक्कार है, आपको तो इमीडिएटली इस्तीफा दे देना चाहिए। और ऑब्वियसली वो अपने मन से नहीं कर रही है, उनको कहवाया गया होगा। अब भगवंत मान की भी यही कहानी होगी कि हमारे लीडर ने जो कह दिया, तो यही सारे लोग कह रहे कि भाई अरे सरदार जी, आप मुख्यमंत्री हो, अंतरात्मा को जगाओ। पंजाब को इस तरीके से आप, अब दिक्कत क्या है, मैं आपको एक और बात बता दूं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी वापस चुनाव जीत के नहीं आएगी। जो जो इन लोगों ने वादे किए थे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वो ठन गोपाल, लोग बहुत नाराज हैं। उसकी बानगी आपको, भाई विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव हुआ ना, लोकसभा चुनाव में क्या परफॉर्मेंस रहा आपका? एक भी सीट नहीं मिली। फिर आपका परफॉर्मेंस इतना खराब। जब परफॉर्मेंस आपका खराब है, इसका मतलब क्या है कि पब्लिक अब आपसे ऊब गई है। वहां तो कोई बीजेपी नहीं है, वहां कोई मोदी फैक्टर नहीं पंजाब में काम करता है। सारे लोग नाराज हो गए, तरह तरह की बातें, तरह तरह की चीजें सामने आ रही हैं वहां पे। भाई वहां आरोप लगा भ्रष्टाचार का, आपने तो हटा दिया उसको। भाई मंत्रियों को आपने हटाया है,
अब लोग बोले कि भाई वहां पंजाब में तो आपने हटा दिया, किसी मंत्री पे आरोप लगा तो, और आप पे आरोप लगा तो आप जेल से बोलोगे कि मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो दोनों काम तो चलेगा नहीं। लेकिन इससे ज़्यादा सीरियस मसला ये है कि ये अरविंद केजरीवाल की राजनीति का ये कैसा चरित्र है कि आपको इन प्रकार आपको पावर चाहिए। पावर क्यों चाहिए? क्योंकि पावर के जरिए जो अन्ना हजारे कहते हैं, सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, इसी में उलझ के रह गए हैं अरविंद केजरीवाल। तो इधर तो सबकी नज़र पड़ी हुई है, हर जगह तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो अभी सत्ता लेने के लिए चुनाव भी लड़ना होगा, तो सत्ता के लिए पैसे भी चाहिए होंगे। मतलब एक बड़ी प्लानिंग के तहत भेजा गया है। बिल्कुल बड़ी प्लानिंग के तहत भेजा गया है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये पूरे पंजाब के लिए एक शर्मनाक सबब है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो केजरीवाल ने अपना महल छोड़ दिया है, लेकिन लुटियंस दिल्ली में ही बने रहेंगे। वहीं आप सांसद के आवास में शिफ्ट होने को लेकर कई तरह की चर्चा चल रही है। केजरीवाल को कई मुद्दों पर भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लेते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।